हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखेंगे रोटेशनल मोशन का। और ये आईआईटी जेई में अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन आया ही नहीं, बट इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आने ही वाला है। तो हम लोग इसका देखेंगे सॉल्यूशंस को, क्योंकि जेई वाले क्या करते हैं, नया नया जो जो हमारा डेली लाइफ के जो एग्जांपल्स हैं या डेली लाइफ में जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हीं से मिलते जुलते वो लोग क्वेश्चंस को उठाते हैं। जैसे कि हम लोग अगर आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगाए होंगे तो आपको याद होगा कि एक बार क्वेश्चन आया था कि अगर हम बबल्स, एक पाइप से 100 बबल्स को फुलाते हैं तो किस वेलोसिटी पे या किस रेडियस पे ये बबल्स यहाँ से डिटैच हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि हमारे डेली लाइफ से मिलते जुलते हैं या हमारे एक्सपीरियंसेस में आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को जेई वाले काफ़ी प्रेफर करते हैं। और ये क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार आप अगर समझ गए तो इजी है और अभी तक अनटच्ड है, तो काफ़ी प्रोबेबल है कि क्वेश्चन आए। तो क्वेश्चन और सॉल्यूशन को देखने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को प्रमोट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Very often you have seen an insect dragging an object much larger and heavier than it. The figure is a top view of an ant dragging a straw that is much larger and heavier than the ant. The ant pulls the straw at one end, rotating it slightly, then it does the same action at the other end and so on. How does this technique work? How ant is dragging a straw of mass m on a horizontal floor by this technique? Coefficient of friction between the straw and the floor is mu. How much force F does it have to apply? अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि हमने देखा भी है काफ़ी बार कि आंट्स हैं या कोई स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, एक बड़े से बड़े तिनके को जो है थोड़ा, जो कि उनके वेट से काफ़ी ज़्यादा 2-3 गुना बड़ा रहता है, उसको वो लोग खींचते रहते हैं। पहले इधर खींचा, फिर इधर से खींचा, फिर ये इधर आ गया, थोड़ा सा इधर खींचा, फिर इन्होंने इधर खींचा, फिर इधर खींचा। तो ये बोल रहा है कि वो कैसे खींच पा रहा है, वो मतलब क्या चीज़ है जो कि अपने वेट से ज़्यादा जो बड़ा सामान है या तिनका है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको लोग ड्रैग कर पा रहे हैं। तो उसके लिए चलिए देखते, थोड़ा सा थॉट दीजिए, आप भी थॉट प्रोसेस दीजिए कि क्या हो रहा है ना। उसके बाद फिर सोल्यूशन को देखिए। हम लोग देखते हैं सोल्यूशन को। तो इसमें क्या है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे आंट है, आंट जो है यहाँ पे इसको खींच रही है इस स्ट्रॉ को। तो क्या होता है, ये एंड तो डेफिनेटली इधर की ओर मूव कर रहा है ना, इधर की ओर मूव करना चाह रहा है। बट कुछ पार्ट जो है इस स्ट्रॉ का, जो कुछ पार्ट है बेसिकली, वो क्या है, उसका जो मोशन का टेंडेंसी वो इधर ना होके बैकवर्ड है। क्यों है बैकवर्ड? क्योंकि इसमें खाली एक लीनियर मोशन ही नहीं आ रहा है, इसमें एक रोटेशनल मोशन भी आ रहा है ना। तो लीनियर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन होगा। तो इसमें तो इधर लीनियर मोशन, इसकी रोटेशनल वेलोसिटी तो कम होगी क्योंकि डिस्टेंस आ रहा है, जैसे जैसे आर बढ़ती जाएगी, क्योंकि तो ओमेगा सेम रहेगा, ठीक है, ओमेगा सेम रहेगा। तो जो आर ओमेगा में मैं आर जैसे जैसे बढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे, अगर मैं इस एंड से बात करूँ तो एक कहीं ना कहीं जाके ऐसा होगा। हम रियल लाइफ में भी एक एक्सपीरियंस कर सकते हैं या हम लोग इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से इस एंड से किसी चीज़ को खींच रहा हूँ धीरे धीरे, तो ये वाला एंड ऑब्वियस सी बात है। अब देखो, अगर आप तेज़ी से खींचो, इस वाले एंड को तेज़ी से खींचो, तो ये वाला एंड ऑब्वियस सी बात है इधर ही नीचे की ओर ही मूव करता है। क्योंकि ये जो फोर्स एफ है ये तो एक लीनियर मोशन प्रोवाइड करता है, बट ये जो इसमें एक रोटेशन भी आता है, ऐसे रोटेशन आएगा ओमेगा, वो जो है इस रॉड को, इस वाले एंड को जो है इधर की ओर मूव कराएगा। तो इसमें एक ओमेगा का पार्ट होगा, रोटेशन मोशन का पार्ट होगा, प्लस लीनियर मोशन का पार्ट होगा। इस वाले पोर्शन में या कहीं ना कहीं किसी किसी पोर्शन में रोटेशनल पार्ट ज़्यादा क्या बोलते हैं, डोमिनेंट है, तो उसका जो इसलिए मोशन है नीचे की ओर होगा, जबकि इधर वाले पोर्शन में मोशन जो है ऊपर की ओर होगा। तो इस क्वेश्चन का क्रक्स जो है यही है भाइयों, कि आपको मालूम है कि अब तो क्या हो रहा है, जो टेंडेंसी ऑफ मोशन है, देखिए रॉड नहीं, सॉरी मैं बार बार रॉड बोल रहा हूँ, तो रॉड नहीं, ये जो तिनका है इसमें जो टेंडेंसी ऑफ मोशन है, इसके एक पार्ट में तो टेंडेंसी ऑफ मोशन अपवर्ड है, दूसरे पार्ट में जो टेंडेंसी ऑफ मोशन है वो डाउनवर्ड है। उससे क्या होगा कि जो फ्रिक्शन का फोर्स है
भाई जो तिनका को खींच रहा है आंट, उसको कौन सा फोर्स है जो खींचने नहीं दे रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। अगर मैं इस किसी भी इस पे रखूँ, फ्रिक्शनलेस उस पर रख दूँ और खींचूँ इसको किसी भी हल्के से फोर्स से, तो ये तो अब आराम से चला आएगा, कोई फ्रिक्शन ही नहीं है यहाँ पे। बट ये जो फ्रिक्शन फोर्स है यही हमको मना कर, आंट को जो है मना कर रहा है कि भैया मैं ले जाने नहीं दूंगा। तो अब इस फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो रॉड के एक पार्ट में इस वाला जो फोर्स है इसको सपोर्ट करने लगती है। क्यों करने लगती है? क्योंकि हमने देखा ना, जो ये वाला पोर्शन है, या हम देखेंगे कितना पोर्शन है, उसमें जो रॉड की मोशन की टेंडेंसी है वो डाउनवर्ड हो जाती है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मेरा अपवर्ड हो जाता है। यही जो अपवर्ड फ्रिक्शन फोर्स है ये आंट को हेल्प कर देता है, क्योंकि इस वाले में ऐड कर देता है वो। तो एक तो फ्रिक्शन फोर्स जो कि नीचे की ओर लगना चाहिए टोटल रॉड पे, वो लगता नहीं है, किसी एक लेंथ में नीचे की ओर लगता है फोर्स। और दूसरा क्या हो रहा है कि बाकी बची लेंथ में वो फोर्स ऊपर की ओर लगने लग रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी जो है रॉड आंट को हेल्प कर रही हैं तिनके को सरकाने के लिए। आशा है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। बाकी जो सेकंड पार्ट है उसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। तो एक ऐसा पार्ट देखिए, अब अभी अभी आपको क्या करना है, ऐसे टाइप के जो मोशंस हैं जिसमें कि रोटेशन भी हो रहा है, लीनियर मोशन भी हो रहा है, आपको मालूम नहीं है कि किस एग्जैक्टली किस पॉइंट के अलॉन्ग या किस पॉइंट के अराउंड रोटेशन हो रहा है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, उस रॉड की मोशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, सेंटर ऑफ मास का मोशन प्लस सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेशनल मोशन। बस दो पार्ट में अवॉइड कीजिए। जहाँ जहाँ पे आपको ज़रा भी क्लैरिटी नहीं है, आप सीधा उस मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। लीनियर मोशन आप सेंटर ऑफ मास का ले लीजिए, प्लस सेंटर ऑफ मास पे बैठ के आप उस रॉड की रोटेशनल मोशन को देख लीजिए। दोनों को ऐड कीजिए, रॉड का कंबाइंड मोशन आ जाएगा। इसमें क्या होगा देखिए, एक पॉइंट ऐसा होगा सी, जहाँ पे जिसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो होगी, जहाँ पे हम ये रोटेशन और जो क्या बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी दोनों अब इक्वल एंड अपोजिट होंगी। इसके इधर आएंगे लेफ़्ट में, इसके लेफ़्ट में तो इसकी रॉड की टेंडेंसी होगी ऊपर जाने की, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स नीचे के लगेगा। इसके जैसे ही राइट में जाएंगे तो रॉड की टेंडेंसी ऊपर की ओर मूव करने, सॉरी नीचे की ओर मूव करने की होगी, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स हमको ऊपर की ओर लगेगा। हमको बस यही पॉइंट सी निकाल लेना है कि पॉइंट सी कहाँ पे होगा। बाद में हम लोग को फोर्स बैलेंस और टॉर्क बैलेंस करना है, क्योंकि हमको लिमिटिंग कंडीशंस निकालनी है। देखिए लिमिटिंग, अभी हम रॉड जो है मूव करना चालू नहीं किया, जस्ट मूव करने की कगार पे आ गया है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया, हम लोग वो फोर्स निकाल लेंगे। तो अगर मैं आंट उससे थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा देगी तो वो रॉड जो तिनका जो है मूव करने लग जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप एक पॉइंट सी एज्यूम कीजिए, बाद में आपको इसका रोटेशनल टॉर्क बैलेंस लगाइए और फोर्स बैलेंस लगाइए, वहाँ से आपका सी की पोजीशन मिल जाएगी और एफ़ का भी आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले मैं रोटेशनल टॉर्क बैलेंस लगा देता हूँ। अच्छा, टॉर्क बैलेंस में तो थोड़ा सा मैंने इस लेफ़्ट हैंड से, आप कहीं से भी लगा सकते हैं, मैंने इस लेफ़्ट हैंड को पकड़ के लगाया है। अब आप कोई स्टूडेंट सोचता है कि भाई लेफ़्ट हैंड को पकड़ क्यों लगाया है, क्या लेफ़्ट हैंड के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है? देखिए हमने अभी क्या माना है, लिमिटिंग कंडीशन माना है, अभी तक रॉड में मूवमेंट चालू नहीं हुआ है, तो आई एम फ्री टू टेक टॉर्क बैलेंस अबाउट एनी पॉइंट ऑन द रॉड। तो मैं लेफ़्ट एंड को पकड़ के ले लूँगा। लेफ्ट हैंड इसलिए मैं पकड़ा है ताकि मेरे को जो डिस्टेंस है ना एल या एक्स, जो एक्स या जो भी मैंने माना था वो मेरे को सीधा सीधा मिल जाएगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। मैंने बस जस्ट यहाँ से निकाला। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने एक चीज़ इसलिए भी निकाली क्योंकि यहाँ ये जो फोर्स एफ़ है वो यहीं से लगा रहा है, तो यहाँ से जो एफ़ का थोड़ा खात्मा हो गया, एफ़ का खात्मा हो गया तो मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए मैंने शायद ये वाला एंड चूज़ किया है। तो बढ़िया है, आपको बस ये सब दिमाग लगाना है कि कौन सा एंड चूज़ करें, तो इससे हमको थोड़ा इजी हो जाएगा। अब अगर बीच का ये वाला सी पॉइंट यूज़ करेंगे तो उसमें एफ़ भी आएगा और आपका एक्स भी आएगा, तो दो अननोन हो जाएंगे आपको। तो दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए, दूसरी इक्वेशन तो आ जाएगी खैर, लेकिन सीधा एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट के अराउंड टॉर्क बैलेंस कर दूंगा, क्योंकि मेरा एफ़ उसमें नहीं आएगा। अब इस पॉइंट के अराउंड टॉर्क बैलेंस के लिए देखिए थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है,
एक पार्ट के लिए मैं इस पार्ट के लिए करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये लेंथ मैंने कितनी मानी है, अच्छा ये एल माइनस एक्स है, ठीक है चलो ये एल माइनस एक्स है ना। आप जो है चलो यहाँ पे वाई डिस्टेंस पे आप ये लीजिए, मान लीजिए ये आपने डी वाई लिया, ठीक है। इसका मास क्या होगा पर यूनिट लेंथ, सॉरी एक मिनट, पर यूनिट लेंथ का मास हो गया एम बाई एल, है ना, इंटू डी वाई इसका मास हो गया, इंटू म्यू इंटू जी, ये आपका हो गया फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अब जो है टोटल आपको फ्रिक्शन फोर्स निकालना, ये डी एफ हो जाएगा एम बाई एल म्यू जी। अगर टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क निकालना है, करेक्ट, तो टॉर्क निकालेंगे तो उसको वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एम बाई एल म्यू जी और ये वाई डी वाई आ जाएगा, ठीक है। आपकी जो लिमिट्स कहाँ रहेंगी, ज़ीरो से लेके एल माइनस एक्स तक रहेंगी, बस लिमिट आपको ध्यान देनी है, ज़ीरो से लेके एल माइनस एक्स तक रहेंगी। ये देखिए यहाँ पे मेरा ये आया है, जो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाई स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू को आप जीरो टू एल माइनस एक्स कर देंगे। दूसरे पार्ट में आपको जो लिमिट्स लेनी पड़ेंगी वो एल माइनस एक्स से लेके एल तक लेनी पड़ेंगी, है ना। ये देखिए मैंने इंटीग्रेशन भले नहीं दिखाया है, बट मैंने थोड़ा एक स्टेप खा गया हूँ मैं, तो ये किया है। तो आप करेंगे, सिंपल है, इट इज़ अ सिंपल इंटीग्रेशन, उसमें कुछ तकलीफ वाली बात नहीं। हाँ इसमें थोड़ा स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं कि बोलते हैं कि इसी का जो इस पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ कहीं होगा, इसकी मिडिल में होगा, वहाँ से मैं लगा देता हूँ, फिर वहाँ से टॉर्क निकाल देता हूँ, फिर इस पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वहाँ से लगा देता हूँ, फिर ये डिस्टेंस निकाल के वो मैं टॉर्क निकाल देता हूँ, तो वो गलत रहेगा। इसमें आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। कई सारे केसेस में वो सही भी हो सकता है, बट मेरा यही सुझाव है कि आप जो है इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 स्टेप का ही इंटीग्रेशन है, आपकी श्योरिटी रहेगी आप सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो यहाँ से आप निकालेंगे, एक्स आ गया मेरा, अभी एक्स आ गया तो बस सिंपल कुछ नहीं, फोर्स बैलेंस करना है। ये डंडी सीधी है, थोड़ा टेढ़ी हो गई है ड्रॉ करने में, तो आप सीधा ही मानिए। तो ये एफ हो गया, ये म्यू एम जी एक्स बाई एल, है ना। ये कैसे आए तो मालूम ही आपको, है ना, ये वाला डिस्टेंस एक्स है तो इसका मास कितना हो गया एम बाई एल इंटू एक्स, म्यू इंटू जी से आपने गुणा कर दिया, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स आ गया। इस वाले पार्ट में फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर होगा, तो ये जो F प्लस ये ऐड होके नीचे वाले पार्ट के बराबर हो जाएंगे, तो F प्लस म्यू एम जी एक्स पर नीचे वाले में कितना है, लेंथ खाली चुनोगी, x की जगह एल माइनस एक्स हो गई। अब इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो F की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी म्यू एम जी अंडर रूट टू माइनस वन, बस सिंपल। तो आपको जो F की वैल्यू होगी इट शुड बी ग्रेटर देन म्यू एम जी अंडर रूट माइनस वन। ये आपका एक आंसर निकल गया। बढ़िया सवाल था, और इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल और बिल्कुल IIT JEE में पूछे जा सकते हैं। चलिए बाय बाय।